हेलो बच्चों, कल तक मैंने एल्कोहल का यूपीएससी नामकरण पढ़ा चुका था। मैं आज मैं अब प्रयोगशाला में एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में, विधियों के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें आपको समझने की आवश्यकता क्या है कि किन किन कंपाउंडों का हम यूज करके एल्कोहल को प्रयोगशाला में बना रहे हैं। और ध्यान रखना कि जितनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो विथाउट कॉपी और पेन के आप मत बैठना पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप लोग जो है इसका नोट्स बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। हमारी जो हेडिंग है, हम प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल एल्कोहल बनाने की विधियां। पहला, प्राथमिक एमीन द्वारा। पहला क्या है? प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीन द्वारा बाय प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन किसको बोलेंगे? प्राथमिक एमीन बोलेंगे RnH2 को, प्लस किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। क्या बनेगा देखते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा। अब देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। देखिए ये वाला जो H2 है ना, ये जो H2 है, ये H2 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, ठीक है ना। ये जो N है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? प्लस N2 बना लेगा, ठीक है ना। अब ये R जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ROH। बस बात खत्म। अब हमें बस इस R की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि R का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे अपन। क्या है वैल्यू? R की जगह पर मैं क्या रख दूं? CH3 रख सकता हूं, NH2, ठीक है, प्लस HNO2 रिएक्ट्स विथ क्या बनाएंगे? ये CH3 OH प्लस H2O प्लस N2, रिएक्शन खत्म। यही है आपकी रिएक्शन, बहुत इजी, बस समझने की जरूरत है। इसका नाम क्या रखेंगे? ये क्या है? ये मेथिल है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे बेटा? मेथिल एमीन। हिंदी वाले मेथिल एमीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखेंगे? नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखेंगे? मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन खत्म। डेफिनेशन आप बना सकते हो, खुद बनाना डेफिनेशन। मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन द मेथिल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इट्स गिव्स अस मेथिल एल्कोहल। बात खत्म। आप खुद कर सकते हो, मैंने बताया है तरीका आप लोग को डेफिनेशन बनाने का। सेकेंड वाली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड रिएक्शन क्या कहती है? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्या है? बाय KOH
एच, KOH के जल अपघटन द्वारा बात करेंगे। कैसे बात करेंगे देखिए, अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला, मैंने आपको बताया है x की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं। x की जगह पर मैं रख सकता हूँ क्लोरीन, रख सकता हूँ फ्लोरीन, रख सकता हूँ ब्रोमीन, रख सकता हूँ एस्टेटिन नहीं रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं। ठीक है ना। एस्टेटिन रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट होता है, रेडियोएक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत ही रेयर केस में वो अपन को मिलता है। ठीक है ना। तो उसको हम साइड कर देंगे। हम क्या रख सकते हैं x की जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से कुछ ना कुछ हमको रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे, RX प्लस क्या बोला है KOH रख देंगे। आप देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन में ये होगा, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये R है, इसके साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, ROH बना लेगा। प्लस जो ये पोटेशियम है इस हैलाइड के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा RX। वैल्यू पुट कर दो, करो वैल्यू पुट। मैंने यहाँ पर क्या रखा, R की जगह पर रखा C2H5, X की जगह पर क्या रख दूं, ब्रोमीन रख देता हूँ, रख दिया, प्लस KOH। चलो बनाओ, क्या होगा, C2H5 OH के साथ जाके क्या बना लेगा, एथाइल एल्कोहल बना लेगा। ठीक है। ये ब्रोमीन इस पोटेशियम के साथ जाकर क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा। रिएक्शन खत्म हो चुकी है, समझने की बारी है बस। देखो कुछ नहीं करना है अपन को, आपको नॉर्मली KOH के साथ रिएक्शन करवानी है। आपका प्रोडक्ट अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा और आप आसानी से रिएक्शन कर सकते हो। नाम लिख दो, इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले आप लोग लिख लेना एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। लिख लेना। ठीक है ना। रिएक्शन आपकी हो चुकी है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका है सेकेंड वाला, विथ AgOH, AgOH के साथ। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ, बनाने आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। इसके अलावा जब ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा तो मैं एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। बेफिक्र रहना, लेकिन अभी आपको समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बट लेकिन आपको समझना पूरा पड़ेगा। देखिए हम करेंगे रिएक्शन RX से, RX प्लस AgOH। आपको अपना ये प्रोडक्ट दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। देखिए क्या कर दिया अपन ने, ROH बाहर कर दिया, प्लस क्या हो गया, ये AgX के साथ इसने रिएक्शन कर ली, बात खत्म हो गया। यहीं पे R की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो। मैंने CH3Cl ले लिया है, आप भी ये देखो कुछ भी ले सकते हो। ये Cl इसके साथ चला जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, CH3OH प्लस AgCl। बात खत्म। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेशन बनाना आता ही है। ठीक है ना। डेफिनेशन आप बना लेना।
चलिए, विथ HOH के साथ ये रिएक्शन भी आपकी हो गई। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल 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 कंपाउंड में एक कार्बन रहता है, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन रहता है और उससे जुड़े हुए इस पूरे को हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इस पूरे को हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला भी हम इसको इसी तरह लिखेंगे, ये सब हमने वैसे ही लिख दिया जैसा ऊपर लिखा था, सेम टू सेम हमने वैसा ही लिख दिया ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि इस कार्बन के साथ यदि एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। यदि इस कार्बन के साथ दोनों जगहों पर R यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसको कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया। जिस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, और जिस कार्बन के साथ दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो उसको हम कीटोन बोलेंगे। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको आगे इसी से संबंधित रिएक्शन में बताऊंगा। ये मैंने इससे अभी हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। इन सब चीजों का यूज करके हम एल्कोहल बनाएंगे। उससे पहले जो आपको मैं तीसरा जो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना जो मैंने अभी मिटा दिया। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देखना। एक आता है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। अब ये बनाने की विधियां चल रही हैं। एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन है। क्यों एल्कीन है? बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन। इसका जल योजन करेंगे HOH यानी H2O के साथ। H2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसका यूज किया हमने। क्या करेंगे? देखो, एक H इससे आके जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 था, एक H इससे जुड़ गया, CH3 बन गया। जैसे ही यहाँ से एक H यहाँ पर आएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर CH2 का
CH2 हो जाएगा और यहाँ पर OH बचा हुआ है तो OH क्या हो गया ये, इसको मैं एथिल इथाइल एल्कोहल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इथाइल एल्कोहल बोलूंगा। ठीक है ना। तो ये थी जो है आपका तीसरा जो मेथड था एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, अब देखो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले एक चीज आप लोग और पढ़ लो। बाय एल्डिहाइड, क्या बोलोगे? बाय एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड की बात हो रही है, ये होगा। इसकी रिएक्शन हम 2 हाइड्रोजन से करवा देंगे। प्रेजेंट्स क्या रहेगी? प्रेजेंट्स रहेगी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा? एक H है बेटा, देखो क्या हो जाएगा। C को वैसे ही लिखोगे RH, यहाँ से एक H निकल के इस O के साथ चला जाएगा ऊपर और यहाँ से जो एक H बचा हुआ है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक R है, एक R है, CH कितने हैं? CH2 है, CH2 है और OH है। ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया प्राइमरी एल्कोहल। हिंदी मीडियम वाले प्राथमिक एल्कोहल। इसको भी यहीं तक करने की जरूरत है, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है। चलो ये अपना एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड वाला हो गया। अब एक और एल्डिहाइड कीटोन वाला था, तो कीटोन वाले से रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखो कीटोन वाला रिएक्शन, कीटोन में क्या था? कार्बोनिल ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे, उसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ? 2 और हाइड्रोजन के साथ हमने इसका रिएक्शन किया। प्रेजेंट क्या रहेगी? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना। देखो क्या बनेगा? कार्बोनिल एक R 2 R, ये ऑक्सीजन इनके साथ जाके यहाँ पे चला जाएगा और ये एक H। ठीक है ना। क्या बन जाएगा? R कितने हैं? R2 CH OH बन गया। यानी कि R2 CHOH ये हो गया आपका द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल में अंतर। प्राथमिक एल्कोहल क्या था? R CH2OH था और द्वितीयक एल्कोहल क्या था? R2 CHOH ये था। इसकी जगह पर मैंने कोई सा भी मैथिल ग्रुप जैसे रख दिया R2 CH2OH। ठीक है ना। ध्यान रखना इतने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनल बोलते हैं।
कार्बोनल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इतने वाले कंपाउंड को हम कार्बोनल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल कार्बोनल। ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको दिख जाए इतने वाले को हम क्या बोलेंगे, इतने वाले को हम बोलेंगे कार्बोनल बोलेंगे। और जैसे इतने वाले को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनल बोलेंगे। और जैसे ही इसमें कोई सा ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसका नाम आगे जाएगा। जैसे इसमें अगर एथाइल हो जाता है तो एथाइल कार्बोनल, मिथाइल है तो मिथाइल कार्बोनल। समझ में आया, ये सब हो जाती है इसमें। अब देखो यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया। क्या हो गया ये, अगर मैं इसको निकालूं तो CH3CO CH3 एसीटोन बन गया। क्या बन गया ये, एसीटोन। एसीटोन बन गया। ये आपको भी समझ में आएगा जब रिएक्शन में इसका यूज होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो।